दे देता है डांस निकल जाएगा। यार अच्छा बुदाएगा है मुजरा ये नहीं है, चल दे दे। अप एंड कमिंग पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स आज दुनिया में धूम मचा रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले साइम सादिक, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल की, आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी फिल्म डार्लिंग को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। हमने साइम से पूछा आखिर डार्लिंग की क्या कहानी है। जी, डार्लिंग एक शॉर्ट फिल्म है जो मैंने अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट प्रोग्राम के थीसिस के लिए बनाई थी। उसकी कहानी एक 16 साल के लड़के और एक ट्रांस गर्ल, एक ख्वाजा सरा के ऊपर है, जिनमें से जो ख्वाजा सरा है वो पाकिस्तान के अंदर, जो लाहौर के अंदर स्पेसिफ़िकली मुजा कल्चर होता है, उसके अंदर वो अपना नाम बनाना चाहती है, और ये लड़का वहीं पे बैकग्राउंड डांसर की तरह काम करता है, और वो उसकी मदद करने के लिए वो उस दुनिया में जाते हैं, और उनके साथ वहाँ पे क्या होता है, इस बारे में एक पूरी फिल्म है। पाकिस्तानी माशरे में मुजरा एक टैबू सब्जेक्ट है। इस टॉपिक पर मूवी बनाने का कैसे ख्याल आया? डार्लिंग बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया था क्योंकि उसके पहले मैंने एक फ़ीचर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा था जिसका नाम है गुलाब, जिसकी अभी हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी सेटिंग भी मुजरा कल्चर के ऊपर ही थी, और मुझे बस जनरल एज अ फिल्म मेकर फैसिनेशन है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ कल्चर जो हम लोग in our society own नहीं करते, but it exists, and I think it's very fascinating because it has a glorious display of women who are very empowered in their own way, even though we look down upon them. हम उनको अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं, जज करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, but I thought that in so many ways that was such a contradiction to what the rest of Pakistan stood for, and मुझे बस इंटरेस्ट था कि वहाँ पे क्या होता है, वो औरतें किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए इस दुनिया में काम करती हैं, क्या करती हैं, वहाँ पे किस तरह से हर रोज़ वीकडेज़ के ऊपर भी शोज़ जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं, वो लोग कौन हैं जो देखने जाते हैं। सो वहाँ से मेरी एक रिसर्च शुरू हुई थी, एंड दैट लेड मी टू मेकिंग डार्लिंग, एंड होपफुली विल लीड मी टू मेकिंग गुलाब एज वेल। क्या ये फिल्म पर्टिकुलरली फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाई गई थी? तो हमारी शुरुआत तो बहुत अच्छी माशाल्लाह से वेनिस फिल्म फेस्टिवल के साथ हुई। हमने उसके बाद टोरंटो में भी फिल्म को दिखाया है, और अभी और फेस्टिवल्स में भी जाएगा, बट प्राइमरीली ऑफ कोर्स शॉर्ट फिल्म्स की ज़्यादा लाइफ जो होती है वो फिल्म फेस्टिवल्स पे ही होती है, बट इवेंचुअली आई वांट टू स्क्रीन इट लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, रिस्पांस दे के होपफुली बाकी शहरों के अंदर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह दिखाने का मौका मिले तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू, बिकॉज इट्स अ वेरी लोकल फिल्म। वो पाकिस्तानियों ने बनाई है, पाकिस्तान के एक कल्चर के ऊपर फिल्म बनी है, तो उसकी व्यूअरशिप भी पाकिस्तानी होनी चाहिए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल दुनिया के कदीम तरीन और बहुत रिस्पेक्टेड फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। साइम वो पहले पाकिस्तानी हैं जिनको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद रखते हैं? पता नहीं जी, मैं तो अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तो एक स्टूडेंट फिल्म मेकर हूँ, मतलब हमारी फिल्म बनाते हुए गवर्नमेंट से कोई इस तरह की उम्मीद नहीं होती, बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर फिल्म्स को वैसे ही उतना ओन नहीं किया जाता, उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उतनी व्यूअरशिप नहीं होती। तो अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक पिछले कुछ सालों में फ़िल्में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं, अब हर साल पिछले साल से ज़्यादा फिल्में बनती हैं, सो आवर इंडस्ट्री इज़ रियली कैचिंग अप एंड रीडिफाइनिंग इटसेल्फ। तो अगर गवर्नमेंट इसके अंदर कोई रोल प्ले करे तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो बहुत रोल प्ले करती हैं, टैक्स इंसेंटिव्स देती हैं फिल्मों को टू प्रमोट दैट इंडस्ट्री। सो फार हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई होप अगर ये इस फिल्म की रिकग्निशन जो उसको मिली है इंटरनेशनली, उसकी वजह से अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा स्टेप्स लेना शुरू करे तो इट वुड बी अमेजिंग। जब पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुई और साइम की फिल्म का अवार्ड मिला तो फॉरेनर्स की तरफ से क्या रिएक्शन था? आई थिंक फॉरनर्स, मतलब क्योंकि वहाँ पे तो सब फॉरनर्स ही थे, हम लोगों के अलावा हम 5-6 जो लोग टीम के गए हुए थे, तो उनको देख के बहुत फैसिनेशन होती थी। एक तो ये कि फ़िल्म पाकिस्तान से, दूसरा ये कि वो यूजुअली जो आप फिल्म एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से, जो टेररिज्म पे होती है या जो करप्शन पे होती है, उस तरह के मुद्दों पे नहीं थी। इट वाज अ फिल्म that was very different from that, and it was showing a very liberated side of Pakistan also. So I think on that level उनको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग हुई थी कि अच्छा पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है और हमें नहीं पता। Be standing here because a week ago my visa to come here was rejected. 2 days before my screening, I got it. I was in the customs line 2 hours before my screening, and so when I get here, it just feels extremely surreal and kind of says
a lot about the world that we फिल्म मेकिंग का काम अच्छी इमेज या बुरी इमेज दिखाना नहीं होता. आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग इस तरह बोलते हैं कि फिल्मों में अच्छा इमेज दिखाएं या बुरा इमेज दिखाया जा रहा है. आई थिंक दैट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिल्म मेकर. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम सच दिखाएं. वो उसमें कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है, बट दैट्स हाउ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन रिलेट टू अस बिकॉज दैट्स ट्रू अक्रॉस द ब्रॉड. सो या आई थिंक होपफुली एक रिलेटेबिलिटी की फीलिंग जो है पाकिस्तानियों के साथ और हमारे कल्चर के साथ वो ज़रूर बड़ी होगी जिन्होंने भी वो फिल्म देखी होगी, बिकॉज इस तरह के सब कल्चर्स हर मुल्क के दुनिया के हर मुल्क में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं.